नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों का जब कभी भी किसी भी जमीन के अंदर लेकर कोई वाद विवाद होता है, चाहे वो मालिक और किराएदार के बीच हो, चाहे वह संपत्ति के मालिक और कब्जाधारी के बीच हो, चाहे संपत्ति के दो मालिक आपस में वाद विवाद कर रहे हो, चाहे संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद हो, चाहे उसके मालिकाना को लेकर विवाद हो, तो सबसे पहला रिलीफ जो कोर्ट से मांगा जाता है वो होता है टेम्पररी इंजंक्शन, जिसे आप सरल भाषा में स्टेटस क्यू या फिर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और केस के स्टार्टिंग में जिसके पक्ष में यह पॉइंट आता है उसको एक एडिशनल बेनिफिट भी यहां पर मिल जाता है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी रेलिवेंट प्रोविजन जो स्टेटस क्यू से जुड़े हैं, इसके अलावा आप लोगों के साथ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और साल 2023 के अंदर जो नया कानून आया है, जो नया इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, वो भी आप लोगों के साथ आज हम यहां पर क्लियर करके देने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी से या तो इंजंक्शन को हटवाना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी पर आप इंजंक्शन स्टेटस क्यू स्टे लेना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इंजंक्शन दो तरीके के माने जाते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट इंजंक्शन केस का जब फैसला सुनाया जाता है, फाइनल डिक्री पास की जाती है, उस दौरान दिया जाता है। तो जो केस की स्टार्टिंग में ही रिलीफ मांगा जाता है, जिसे कुछ लोग सरल भाषा में कहते हैं कि हमने तो कोर्ट से स्टे ले लिया, या फिर स्टेटस क्यू हमें मिल गया, या फिर टेम्पररी इंजंक्शन हमारे फेवर में आ गया, तो वो ऑर्डर नंबर 39 के प्रोविजंस में बताया गया है। अब सबसे पहले मात्र 2 मिनट लगाकर आपको ये सभी प्रोविजन A to Z में क्लियर कर दूं, ताकि कानून आपको पता हो कि आखिरकार कहता क्या है। उसके बाद जो इस कानून से संबंधित 2 से 3 बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, और साल 2023 में जो लेटेस्ट जजमेंट आई थी, वो चीज भी मैं यहां पर इसके बाद आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 ऑफ सीपीसी, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये क्या कहता है? ये रूल के तहत ये कोर्ट को पावर प्रोवाइड कराता है, अलाउड करता है कि वो टेम्पररी इंजंक्शन सीपीसी के तहत किसी के फेवर में दे सकती है, जब उसे लगता है कि हां, ये चीज फेयर और जरूरी है कि किसी के फेवर में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान को होने से रोका जा सके। तो ऑर्डर 39 रूल 1 इसी बारे में बात करता है। इसके बाद बात करें ऑर्डर नंबर 39 रूल 2 की, तो यह बात करता है उन कंडीशंस के बारे में जो वहां पर अगर फुलफिल हो रही हैं, तभी वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन किसी पार्टी के पक्ष में दिया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए और इररिपेयरेबल हार्म जैसी कंडीशन होनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट मैं आगे लैंडमार्क जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, जब आपको बताऊंगा कि इन तीनों पॉइंट का मतलब होता क्या है। ऑर्डर 39 रूल 3 कहता है कि अगर किसी को टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट से लेना है, तो क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है एफिडेविट वगैरह के साथ। वो जो प्रोसीजर होता है वो ऑर्डर 39 रूल 3 में बताया गया। इसके बाद बात आती है ऑर्डर 39 रूल 4 की। यह बात करता है कि अगर एक व्यक्ति टेम्पररी इंजंक्शन प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू स्टे लगने के बाद उसकी पालना नहीं करता, तो कोर्ट के पास यह पावर है कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उसको 3 महीने तक की सिविल की प्रिजन भी दे सकती है। बेसिकली पनिशमेंट बताई गई है
अगर कोई यहां पर स्टेटस क्यू टेम्पररी इंजंक्शन को फॉलो नहीं करता। इसके बाद बात आती है ऑर्डर नंबर 39 रूल 5 की। इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई टेम्पररी इंजंक्शन जो उन्होंने प्रोवाइड कराया है उसको या तो कैंसिल कर देना चाहिए या उसके अंदर कोई चेंजेस लाने चाहिए, तो ये वहां पर उनको पावर प्रोवाइड कराता है कोर्ट को कि उसके अंदर ये नेसेसरी चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात आती है ऑर्डर नंबर 39 रूल 6 की। ये बात करता है कि कितने समय तक एक टेम्पररी इंजंक्शन अप्लाई किया जा सकता है। क्या वो एक केवल स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया गया है जैसे कि 6 महीने के लिए, या फिर जो वो टेम्पररी इंजंक्शन है जब तक कोर्ट केस चलता रहेगा 2 साल 3 साल 5 साल तब तक के लिए अप्लाई रखा जाएगा। यह बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन कितने समय के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। अब लास्ट में बात आती है ऑर्डर नंबर 39 रूल 7। यह बात करता है कि अगर कोई जानबूझकर फॉलो नहीं करता टेम्पररी इंजंक्शन को या उसका कंटेम्प्ट करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी और जिस पार्टी को वहां पर सफर करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए हार्म की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब जो उसको कंपनसेशन वगैरह दिलवाया जाएगा वो चीजें। तो ये प्रोविजन था जो मैंने A to Z शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ क्लियर कर दिया कि आखिरकार कौन सा प्रोविजन किस बारे में बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो इन्हीं प्रोविजन पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप डिटेल में जाकर बताएं कि कैसे क्या क्या प्रोविजन कब कब अप्लाई होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डिटेल में आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब हम कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जब आप कोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी जहां पर बात की गई थी 3 कंडीशंस के बारे में। गुजरात बोटलिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस कोको कोला, AIR 1995 SC 2372 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर देखिएगा अगर किसी को इंजंक्शन ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या पॉइंट्स को कोर्ट को देखना अनिवार्य होगा। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि जो प्लेंटिफ है क्या उसके पक्ष में प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है। प्राइमा फेसी मतलब कोर्ट को केस को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इस व्यक्ति का कोई ना कोई राइट वहां पर जरूर बनता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में स्टे दे दिया तो क्या होगा, और अगर स्टे नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। इन दोनों चीजों को बैलेंस करके देखा जाएगा और उसके बाद जब कोर्ट कंसीडर करेगा कि भाई हां यहां टेम्पररी इंजंक्शन देने में फायदा है या नहीं, यह पॉइंट वहां पर देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर प्लेंटिफ को यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया गया तो क्या इतना बड़ा नुकसान होने की आशंका है कि उस प्रकार के नुकसान को कभी भी रिपेयर ना किया जा सके, वो कभी भी कंपनसेशन के तौर पर प्लेंटिफ को ना मिल पाए। ये तीनों पॉइंट वहां पर देखे जाते हैं। इसी के बाद ये कोर्ट तय करता है कि हां क्या पार्टी को क्या प्लेंटिफ को टेम्पररी इंजंक्शन यहां पर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों अब इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में घुसकर आपको समझाऊं क्योंकि ये 3 पॉइंट ही आपकी वो ताले की चाबी है जो ये तय करेगी कि आपको कोर्ट से स्टे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और अगर आप इन तीनों पॉइंट को समझ गए तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि हां क्या आपके पक्ष में स्टे आने वाला है या फिर नहीं। दोस्तों अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली पॉइंट जो कोर्ट 110% सबसे पहले देखेगा प्राइमा फेसी केस, कि क्या आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि प्राइमा फेसी आपके पक्ष में कोई ना कोई राइट बन रहा है, यह केस को देखते ही पता लग जाए। अब डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी रेलेवेंट जजमेंट थी इस प्राइमा फेसी के ऊपर जो बताती है कि प्राइमा फेसी का मतलब आखिरकार होता क्या है। देखिएगा दोस्तों जजमेंट का नाम था गुजरात इलेक्ट्रिसिटी गांधीनगर वर्सेस महेश कुमार एंड कॉर्पोरेट अहमदाबाद 1995 SCC 545 इसका साइटेशन नंबर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। देखिए यहां बताया गया था प्राइमा फेसी का मतलब यह होता है कि कोर्ट को यह खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हां भाई यहां पर एक सीरियस क्वेश्चन की सुनवाई होगी और प्रोबेबिलिटी भी ये बन रही है कि प्लेंटिफ के फेवर में हो सकता है केस के आखिर में कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ये फैसला उसके फेवर में चला जाए। और ऐसी कंडीशन में कोर्ट को जब ये लगता है कि हां भाई जो प्लेंटिफ है कोर्ट से स्टे की मांग कर रहा है, कोई ना कोई राइट उसका बनता है, हो सकता है केस के एंड में उसी के पक्ष में ये प्रॉपर्टी चली जाए, तो ये पॉइंट प्राइमा फेसी कोर्ट को समझने आ जाता है और ये पॉइंट देखता है कि हां इसका कोई ना कोई राइट बन रहा है तो इसको वहां पर स्टे मिल जाना चाहिए। अब प्राइमा फेसी के बाद दूसरा पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस।
अब यह भी मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, यहां पर बताया है कि जो प्लेंटिफ है, एप्लीकेंट है, जो कोर्ट से स्टे मांग रहा है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये एप्लीकेशन है टेम्पररी इंजंक्शन की, वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी प्लेंटिफ एप्लीकेंट के फेवर में ही बोल रहा है। मतलब कि जो नुकसान होने वाला है, कंपेरेटिवली मिसचीफ, हार्डशिप, जो परेशानी आने वाली है, इनकन्वीनियंस होने वाला है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर प्लेंटिफ के पक्ष में ये इंजंक्शन का फेवर नहीं दिया गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, दोनों पार्टी को क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा, इस टेम्पररी इंजंक्शन को मिलने की वजह से यह पॉइंट वहां पर कंसीडर किया जाता है। अगर यह चीज ऐसी पाई जाएगी कि जो एप्लीकेंट है, प्लेंटिफ है, उसको सफर ज्यादा होने वाला है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाए, तो उसके फेवर में टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा यहां पर आता है वो होता है इररिपेरेबल डैमेजेस, इररिपेरेबल लॉस। ये भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं। इसके बाद जो लेटेस्ट जजमेंट है साल 2023 की, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा डिस्प्ले पर, इररिपेरेबल इंजरी का मतलब है कि अगर यहां पर जो रिस्पोंडेंट है यानी कि दूसरी पार्टी है, उसको रोका नहीं गया इंटरफेरेंस करने के लिए प्रॉपर्टी से, तो जो इंजरी होने वाली है, नुकसान होने वाली है, वो इतनी बड़ी होगी कि कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि पैसों के तहत उसको कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता, और ऐसी कंडीशन में उसे पहले की सिचुएशन में कभी नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगर यहां पर प्लेंटिफ को, एप्लीकेंट को टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया गया, तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि यहां पर पहले जैसी उस प्रॉपर्टी की सिचुएशन थी इंजंक्शन मिलने से पहले, वैसी कभी भी वहां पर नहीं रहने वाली। जैसे कि लोग प्रॉपर्टी आगे बेच देते, अब आगे से आगे वो बिकती चली जाए, 3-4 लोग हो जाएंगे आगे आगे आगे। तो इस तरीके से पहले ओनर को उतने ही ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कई बार लोग जानबूझकर, जैसे कि खेती बाड़ी की जमीन होती है, उस पर फैक्ट्री ओपन कर देते हैं, इंजंक्शन मिलता नहीं, तो कोर्ट ये देखता है कि भाई अगर इन्होंने फैक्ट्री ओपन कर दी तो हो सकता है कभी वहां पर खेती जिंदगी में ना हो सके, क्यों, हार्मफुल केमिकल्स हो जो जानबूझकर जमीन पर गिरे जाए, वो उपजाऊ ना रहे जमीन। तो ये तीनों चीजें वहां पर देखी जाती है। इसको हम कहते हैं इररिपेरेबल इंजरी, इररिपेरेबल डैमेजेस, जो कभी भी पैसों की तुलना में या फिर पहले जाली सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को लाकर नहीं रख सकते। अब कई बार लोग कहते हैं सर हमारे फेवर में 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं आ रहा, हमारे फेवर में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं आ रहे। जी नहीं दोस्तों, ये तीनों पॉइंट आपके फेवर में होने अनिवार्य हैं। एक भी पॉइंट अगर आपके फेवर में नहीं आ रहा तो आपको कभी भी इंजंक्शन नहीं मिलने वाला। अब इन तीनों पॉइंट्स को समझने के बाद जो साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट आई है, एक बार आप उस पर ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले पर मैं दिखाकर आपको वो क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा सुरेंद्र प्रताप सिंह एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट और पिटिशनर है, वर्सेस विजय कुमार एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, सिविल नंबर है 50 ऑफ 2023 और जो डेट ऑफ जजमेंट है 20/4/2023, यानी कि 20 अप्रैल साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। अब यहां पर ऑनरेबल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि भाई भले एक पार्टी तीनों पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो, पर जब तक प्राइमा फेसी केस उनके फेवर में नहीं आ जाता, बाकी दोनों पॉइंट किसी भी काम के नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके फेवर में इररिपेरेबल इंजरी दिखाई जा रही है, आपके फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस दिखाया जा रहा है, जो पॉइंट मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, पर प्राइमा फेसी केस आपका वीक हो रहा है, तो आपको कभी भी अपने फेवर में स्टेटस क्यू टेम्पररी इंजंक्शन नहीं मिलने वाला। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि प्राइमा फेसी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है जब आप कोर्ट से इंजंक्शन अपने फेवर में लेने के लिए गए हैं, और यही चीज यहां पर भी क्लियर कर दी गई दोस्तों। अब दोस्तों, जो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया, ये साल 2023 में ऑनरेबल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने क्लियर किया। अब ठीक इसी पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पहले कंसीडर कर चुका है। मैं ये पॉइंट भी रेलेवेंट जजमेंट के साथ आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कर देता हूं। डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों काशी मत संस्थान वर्षी श्रीमद सुंदर तीर्थ स्वामी, AIR 2010 SC 296, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, कोई भी स्टे नहीं दिया जाएगा अगर प्राइमा फेसी केस वहां पर किसी के फेवर में नहीं बन रहा, भले बाकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल इंजरी, ये उनके फेवर में हो, पर जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं बनता तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर नंबर 39 रूल 1-2 के तहत टेम्पररी इंजंक्शन कभी भी किसी के फेवर में ग्रांट नहीं किया जा सकता। और ऐसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा,
प्राइमा फेसी सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है जो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही इन दोनों पॉइंट्स की कोर्ट में रिक्वायरमेंट होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी जो मैंने आपको स्टेटस क्यू टेम्पररी इंजंक्शन स्टे से रिलेटेड दी है आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी और आपका सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर कर देगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।